After arrest notice, Major General appears before Armed Forces Tribunal, apologizes. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 29 फरवरी 2024 का मामला है, जहां एक सिपाही दलेल सिंह जिसने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर एएफटी चंडीगढ़ में याचिका लगाई और इस केस में दलेल सिंह की जीत हुई। इसके बाद एएफटी चंडीगढ़ ने आदेश दिया कि दलेल सिंह को डिसेबिलिटी पेंशन जारी की जाए, लेकिन लंबे समय से जो सेना मुख्यालय आर्मी हेडक्वार्टर है वो दलेल सिंह को डिसेबिलिटी पेंशन जारी नहीं कर रहे थे। तो 29 फरवरी 2024 को आदेश दिया गया कि जो एडीजीपीएस है, मेजर जनरल साहब है, वो ये बताएं कि इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है। और एएफटी चंडीगढ़ ने मेजर जनरल साहब को आदेश दिया कि 8 अगस्त 2024 को अगली सुनवाई होगी, उससे पहले आप हमें हल्फनामा पेश करें। लेकिन मेजर जनरल साहब ने कोई हलफनामा पेश नहीं किया, ना ही वो खुद अपीयर हुए। इसके बाद 30 अगस्त 24 को फिर सुनवाई हुई एएफटी चंडीगढ़ में। तो एएफटी चंडीगढ़ ने कहा कि मेजर जनरल साहब क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको एक अरेस्ट नोटिस जारी करो, साथ ही पूछो कि आपको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। अगली सुनवाई यानी 4 सितंबर 24 को वो खुद आएँ, हलफनामा पेश करें और ये भी बताएं कि वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हो रहे थे। इन सभी बातों के साथ में 4 सितंबर 24 को जब सुनवाई हुई और गिरफ्तारी का नोटिस जब मेजर जनरल साहब को पहुंचा, तो मेजर जनरल साहब दिल्ली से दौड़े दौड़े एएफटी चंडीगढ़ पहुंचे, वहां माफ़ीनामा मांगा और कहा कि गलती हो गई, ये लीजिए हलफनामा और ये लीजिए मेरा एफिडेविट और मेरा जवाब। देखिए खबर के मुताबिक क्या है। After the Armed Forces Tribunal issued a notice for imprisonment to a Major General for contempt after he failed to implement the tribunal's directions, the officer today appeared in person before the court and tendered an apology। यानी एएफटी चंडीगढ़ के आदेश के बाद मेजर जनरल साहब आए, उन्होंने अपना जवाब रखा, खुद अपीयर हुए और माफ़ीनामा भी लिख के दिया। Following this, he was exempted from further personal appearance and the case was adjourned on the ground that a writ petition has been filed in the case before the high court। अब इसके बाद एएफटी चंडीगढ़ ने कहा कि अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेजर जनरल साहब ने बताया कि जो सिपाही दलेल सिंह, जवान दलेल सिंह का केस है, उसके अगेंस्ट हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जैसा कि हमेशा होता है कि जवानों के हर एक डिसेबिलिटी पेंशन के केस को लेकर एमओडी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका डाल दी जाती है। मकसद यही है कि किसी भी जवान को डिसेबिलिटी पेंशन ना मिले। इन दिस ऑर्डर लास्ट वीक द एएफटीज चंडीगढ़ बेंच हैड ऑब्जर्व्ड दैट डिस्पाइट डायरेक्शंस टू द ऑफिसर कंसर्न्ड सर्विंग एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विसेज एट आर्मी हेडक्वार्टर टू फाइल एन अपडेटेड केस स्टेटस एंड टू बी प्रेजेंट इन पर्सन, ही हैड चूजन टू डिफाई द कोर्ट्स ऑर्डर। यानी बार बार मेजर जनरल साहब को ये कहने के बावजूद कि वो खुद आएँ, केस में लेटेस्ट अपडेट रखें, मेजर जनरल साहब ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने न्यायालय के जो फैसले हैं, आदेश है, उनकी अवमानना की। इन फरवरी 24 द एडीजी वाज डायरेक्टेड टू फाइल एन एफिडेविट इंटीमेटिंग द लेटेस्ट केस स्टेटस ऑन ए मैटर पेंडिंग बिफोर द एएफटी के अगेंस्ट जो केस है सिपाही दलेल सिंह का, वो पेंडिंग था और उसमें एडीजीपीएस को कहा गया कि आप आएँ और लेटेस्ट अपडेट इसमें रखें या हमें बताएं। द मैटर वाज अर्जेंट टू अगस्त 8, 24 बट द एफिडेविट वाज नॉट फाइल्ड ऑन दिस डेट। और बहुत लंबा समय था, फरवरी से लेकर अगस्त तक का। इस बीच एडीजीपीएस साहब ने ना तो एफिडेविट रखा और ना ही कोई स्टेटस बताया। प्रोमोटिंग द ट्रिब्यूनल टू इश्यू नोटिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डायरेक्टिंग द ऑफिसर टू बी पर्सनली प्रेजेंट इन कोर्ट, जिससे कि एएफटी चंडीगढ़ को मजबूर होकर मेजर जनरल साहब के खिलाफ जो गिरफ्तारी का, इम्प्रिजनमेंट का नोटिस जारी करना पड़ा और साथ ही साथ कहा कि वो खुद आएँ और पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होकर अपनी बात को रखें। इसके बाद ऑन अगस्त 30 अगस्त 24 को द एएफटी ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट द ऑर्डर नो रिप्लाई टू द सो कॉज नोटिस हैड बीन फाइल्ड। एएफटी ने ये देखा कि ये कहने के बावजूद भी मेजर जनरल साहब ने आके रिप्लाई नहीं रखा और ना ही वो खुद पर्सनली यहाँ पे अपीयर हुआ और ना ही नोर वाज द एडीजी प्रेजेंट इन कोर्ट। इवन एज ए रिक्वेस्ट ऑन हिज बिहाफ
फ्रॉम अनदर ऑफिसर सीकिंग एग्जाम्पशन हैड बीन डिनाइड। और उनकी जगह उनका एक जूनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एफटी चंडीगढ़ में अपीयर होने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि एफटी चंडीगढ़ की बेंच ने मना कर दिया। इट सेड दैट द कंडक्ट ऑफ द ऑफिसर क्लियरली शोड दैट ही हैड नो रिगार्ड फॉर ऑर्डर्स इश्यूड बाय द कोर्ट्स ऑफ कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन। और ये दर्शाता है कि मेजर जनरल साहब कोर्ट के प्रति कोई रिगार्ड नहीं रखते, सम्मान नहीं रखते, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई से नहीं डरते। दैट द रीजन फॉर हिज absence टुडे was not an official commitment but a personal requirement is evident from the fact that his subordinate officer who appeared through video conferencing was not disclosing the same despite having been asked a number of times, it is said। एफटी ने कहा कि हमने उनके जूनियर अधिकारी को पूछा कि क्या कारण है, क्या पर्सनल कारण है कि वो खुद नहीं आ पाए। बार बार पूछने के बावजूद भी जूनियर अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है एफटी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का अधिकार मिलने के बाद। इससे पहले एफटी के पास में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। जब एफटी को आदेश मिल गए तो एफटी ने पहला ऐसा नमूना पेश किया कि गिरफ्तारी का नोटिस निकाला और कहा कि वो आके बताएं कि आपको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। हमारे देश में जितने भी आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के रीजनल और प्रिंसिपल बेंच है, उन बेंचों के सामने जेसीओ और जवानों के जो डिसेबिलिटी पेंशन के केसेज है, उनकी एक लंबी लिस्ट पेंडिंग पड़ी है। एफटी ने फैसले दे दिए हैं, लेकिन एमओडी इन फैसलों को नहीं मान रही है। एमओडी इन फैसलों को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगा रही है। हाल ही में एक अभी खबर आई है दिल्ली हाई कोर्ट से कि एक साथ 300 ऐसी याचिकाएं जो कि एमओडी ने जेसीओ जवानों के खिलाफ लगाई थी, उनको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और हाई कोर्ट का कहना है कि जिन फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है वैसे मामले दोबारा से चैलेंज ना किया जाए। लेकिन एमओडी है कि मानते नहीं। एमओडी के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि जेसीओ जवानों को किसी न किसी प्रकार से डिसेबिलिटी पेंशन पाने से रोकना है, देरी करनी है। और उन्हीं का परिणाम है एक ये केस जिसमें दलेल सिंह की याचिका थी और उसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी, जिसके लिए महीनों लग गए। यानी एफटी को मानते ही नहीं। एफटी कोई न्यायालय नहीं है, न्यायपीठ नहीं है, वहाँ पे कोई जो जजेस बैठे हैं उनको नहीं मानते हैं। ये सब रवैया ठीक नहीं है। न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जेसीओ जवानों को समय पर न्याय दिलाने के लिए एफटी की व्यवस्था की गई है, तो एफटी का सम्मान भी करना होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि 4 सितंबर 24 को क्या हुआ सुनवाई में, क्या मेजर जनरल साहब की गिरफ्तारी हुई या नहीं। तो दोस्तों, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेजर जनरल साहब एफटी चंडीगढ़ में पहुंच गए थे। वहां पे उन्होंने लिखित में माफ़ीनामा दिया है, हलफनामा भी दिया है, केस के बारे में स्टेटस भी दिया है। तो इस प्रकार ये है लेटेस्ट अपडेट 4 सितंबर 24 की सुनवाई के बारे में। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या इसी प्रकार जो एफटी के जितने भी आदेश है उनको एमओडी द्वारा देरी किया जाएगा, या फिर इस बार छोटा सा ये झटका देने के बाद आगे से जो जवाब मांगा जाएगा एमओडी की ओर से वो जवाब जल्दी पेश किया जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे भी इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.